तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इंड मनी का। देखेंगे क्या ये प्रोडक्ट्स हमें ऑफर करते हैं, क्या इनकी प्राइसिंग है कंपैरेटिव टू दूसरे ब्रोकर्स जो मार्केट में हैं, जैसे कि एंजल वन, अपस्टॉक और जीरोधा के। साथ ही साथ जानेंगे वो सभी फीचर्स जो इसे दूसरे ब्रोकर्स से अलग करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो मेजरली आप पहले तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे, इंडियन और साथ ही साथ यूएस की। फिर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर आपको कोई एफडी करवानी है तो वो आप कर सकते हैं। एनपीएस में इन्वेस्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। आईपीओज में इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। और अगर आपको इंश्योरेंस खरीदना है तो वो भी आप इस ऐप के जरिए खरीद पाएंगे। इसी के साथ आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं और लगभग जो भी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस हैं वो आप कर सकते हैं विथ देयर फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स, क्योंकि ये आपको 46 कैलकुलेटर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो थे मेजर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो चलिए एक एक करके इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट में चलते हैं। तो इंड मनी के जरिए आप 5000 से ज्यादा और 165 से ज्यादा ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसके जरिए एसआईपी भी कर सकते हैं स्टॉक्स में। अब इस ऐप के जरिए आप स्टॉक्स को सॉर्ट कर सकते हैं थीम बेस्ड कलेक्शन पे। अब इनके कुछ पावरफुल फीचर्स देख लेते हैं। तो इसमें आप ऑटो सिंक कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो फ्रॉम ऑल द ब्रोकर्स। जैसे कि अगर आपको कोई भी पोर्टफोलियो ग्रो पे है, अपस्टॉक पे है, जीरोधा पे है, कहीं पे भी है, तो उसे आप सिंक कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। साथ ही साथ आपको फ्री परफॉर्मेंस एनालिटिक्स मिलते हैं अपने शेयर्स के बारे में। आप कस्टम प्राइस अलर्ट्स लगा सकते हैं, हालांकि ये तो सभी में होता है। स्मार्ट अलर्ट्स मिलेंगे, एडवांस चार्ट मिलेंगे और आप अपनी सभी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। अब चार्जेस की बात करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस का कोई चार्ज नहीं है। वहीं ब्रोकरेज की बात करें तो आपको इक्विटी पे 0.05% या फिर अप टू 20 रुपीज देना होगा, यानी कि इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी डिलीवरी पे दोनों पे ही सेम चार्जेस हैं। वहीं एफएनओ पे ब्रोकरेज फ्लैट 20 रुपीज है। और अगर आप शेयर को प्लेज करते हैं तो उस पे तो कोई चार्ज नहीं है, पर अनप्लेज करने के 20 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। अब इसे दूसरे ब्रोकर से कंपेयर कर लेते हैं तो जीरोधा यहाँ पे डिलीवरी के लिए कोई चार्ज नहीं लेता। इंट्राडे के लिए 0.03% या फिर 20 रुपीज जो भी कम होगा। फ्यूचर्स के लिए 0.03% या फिर 20 और ऑप्शंस के लिए फ्लैट 20 रुपीज लिया जाएगा। आप स्टॉक में यही चार्ज डिलीवरी पे है 2.5% या 20, इंट्राडे पे 0.05% या 20, फ्यूचर्स पे 0.05% या 20 और ऑप्शंस पे अगेन फ्लैट 20 रुपीज। एंजल वन के चार्जेस हैं डिलीवरी के लिए 0, इंट्राडे के लिए 0.03% या 20, फ्यूचर्स के लिए 20 और ऑप्शंस के लिए भी 20। तो ये था ब्रोकरेज कंपैरिजन। आइए दूसरे चार्जेस देख लेते हैं इंड मनी के। तो डीपी चार्जेस आपको सेल ऑर्डर्स पे लगेंगे 13.5 रुपीज। बाकी चार्जेस आप देख सकते हैं जैसे मॉडिफिकेशन इन सीएमएल पे 25 रुपए, फिजिकल स्टेटमेंट कोरियर के लिए 300 रुपीज, ऑफ मार्केट ट्रांसफर के लिए 10 रुपए, रीमेट चार्जेस 250 और डीमेट चार्जेस 250। प्लेज क्रिएट करने के चार्जेस नहीं था जैसे कि हमने बताया, पर हाँ अनप्लेजिंग के 20 प्लस जीएसटी चार्ज है। आगे अगर आप फंड ऐड करते हैं तो उस पे 10 रुपए लिए जाएंगे अगर वो फंड आपने नेट बैंकिंग के थ्रू ऐड किया है। यूपीआई के जरिए कोई चार्ज नहीं है। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज है 50 रुपीज, कॉल एंड ट्रेड चार्जेस है 500 रुपीज पर ऑर्डर। और यहाँ पे जीएसटी भी बता दी गई है कि ब्रोकरेज, डीबी चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस, से भी टर्नओवर चार्जेस और ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस पे एडिशनल 18% का जीएसटी लगेगा। तो ये तो था पूरा सेक्शन स्टॉक्स का। तो अब चलिए इंडियन स्टॉक मार्केट से यूएस स्टॉक मार्केट में चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अपने फ्लैगशिप फीचर्स बताए हैं कि 250 रुपए कैशबैक मिलेगा आपको फर्स्ट डिपॉजिट पे, $0 विड्रॉल फीस है, बेस्ट फॉरेक्स रेट्स हैं और $0 अकाउंट ओपनिंग और एएमसी फीस है। तो चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। अकाउंट ओपनिंग फीस 0 है, प्रोफाइल वेरिफिकेशन 0 है, ब्रोकरेज 0.15% है ग्लोबल एक्सेस पे और 0 है डायरेक्ट एक्सेस पे, एएमसी 0 है। एसआईपी अगर आप करते हैं यूएस स्टॉक्स या ईटीएफ्स में तो वो भी 0 है। यूएस स्टॉक्स विड्रॉल चार्जेस जो कि आपके फेडरल सेविंग अकाउंट में आएंगे उसका चार्ज 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यूएस मार्केट में जो इन्वेस्ट करेंगे वो यहाँ के बैंक से नहीं बल्कि वहीं के फेडरल बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, तो उस पे चार्जेस 0 है। ट्रैकिंग चार्जेस 0 है। वहीं इंड मनी की प्लेटफॉर्म फीस 0.75% है ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट, जो कि मैक्सिमम 1000 रुपए तक जा सकती है। बाकी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस रहेंगे 0.12%। तो आईएफएससीए टर्नओवर फीस रहेगी 0.0001%। इसके अलावा मनी विड्रॉल चार्जेस रहेंगे $5 पर ट्रांजैक्शन। टैक्सेशन रूल यूएस में थोड़े से अलग है क्योंकि वहाँ पे एसटीसीजी लगता है 2 साल पे, वहीं एलटीसीजी लगता है 2 साल के बाद। जैसे कि यहाँ पे इंडियन मार्केट पे जो टेन्योर है वो है 1 साल का।
1 साल से कम अगर आप होल्ड करते हैं तो STCG लगता है, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। वहीं 1 साल से ऊपर होल्ड करते हैं तब आपके ऊपर LTCG लगता है। डिविडेंड्स हैं वो टैक्स किए जाएंगे 25% पे और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रहेगा 20%। तो ये थे ओवरऑल चार्जेस जो आपको पे करने पड़ेंगे US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, बैक टू इंडिया। अब देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आपको क्या चार्जेस देने हैं और क्या सर्विसेज मिलेंगी। तो ये ऐप आपको 5000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। 0 कमीशन लिया जाएगा डायरेक्ट प्लान्स में, 0 मेंटेनेंस कॉस्ट है और कोई हिडन चार्जेस नहीं, ऐसा इनका कहना है। आगे वैराइटीज देखें तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी, लार्ज एंड मिड, मल्टी, फोकस, डिविडेंड यील्ड, वैल्यू ओरिएंटेड सब आपको मिल जाएंगे। आगे डेट फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि लिक्विड, लो ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, कॉर्पोरेट, डायनेमिक बॉन्ड्स, मनी मार्केट, बैंक एंड PSU, गिल्ड, ओवरनाइट एटसेट्रा। और अगर आपको इनका मिक्सचर चाहिए यानी कि हाइब्रिड फंड, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, एग्रेसिव हाइब्रिड, आर्बिट्रेज, इक्विटी सेविंग्स एटसेट्रा। बाकी आप म्यूचुअल फंड को उनके कलेक्शन के हिसाब से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जैसे कि अभी ट्रेंडिंग फंड्स कौन से चल रहे हैं, वेल्थ बिल्ड करने के लिए कौन से अच्छे फंड है, टैक्स सेवर्स कौन से, SIP फंड कौन से अच्छे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, तो हाई रिटर्न फंड अभी कौन से हैं। और जो वॉरेन बफेट फंड्स हैं उनके लिए इंडेक्स फंड कलेक्शन भी है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के सारे फंड्स आपको मिल जाएंगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 के, मिड कैप के, ग्लोबल इंडेक्स फंड्स मिल जाएंगे, स्मॉल कैप के मिल जाएंगे और जो भी ओवरऑल बेस्ट इंडेक्स फंड है वो भी आपको दिख जाएंगे। यानी कि इन्होंने अच्छे से सेग्रीगेशन किया है, क्योंकि ये चीज़ इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होती है जब उन्हें सेग्रीगेशन मिल जाता है पूरे ही म्यूचुअल फंड मार्केट का। बाकी कोई भी कैलकुलेशन हो तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे, जिसमें SIP कैलकुलेटर है, रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट प्लान कैलकुलेटर है, म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कैलकुलेटर है, स्टेप अप SIP कैलकुलेटर है, लमसम कैलकुलेटर है। साथ ही एडिशनल फीचर्स की बात की जाए तो इसके जरिए आप अपने सभी एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में स्विच करना हो तो वो भी आप कर पाएंगे। आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपके टैक्स इम्प्लीकेशंस कैसे होंगे, आप पे और कौन से चार्जेस लगेंगे, जो कि इनकी तरफ से नहीं है पर एडिशनल चार्जेस लगाए जाते हैं फ्रॉम AMC एंड गवर्नमेंट। बाकी आप म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए आपके पास एक बेटर ऑप्शन है। आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने लगभग हर कैटेगरी के 45 से ज्यादा फंड को कंपेयर किया है और साथ ही साथ हम हर हफ्ते 2 से 3 म्यूचुअल फंड का रिव्यू भी करते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फाइनेंस फिट इस जर्नी में काफी हेल्प कर सकता है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बाकी जो एडिशनल चार्जेस हैं, जो कि इंड मनी नहीं लेगा पर AMC चार्ज करेगी, उसकी भी डिटेल दे दी गई है, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, STT, टैक्सेशन, एग्जिट लोड्स, डिविडेंड्स। तो ये थे ऑल द मेजर प्रोडक्ट्स एंड देयर फीचर्स विद देयर प्राइसिंग। हाँ, देखा जाए तो ऐप काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप एक ही ऐप के जरिए लगभग सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें ट्रैक भी कर पा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप किसी एक वजह से, जैसे कि आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और उस वजह से आप इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, तो इससे बेटर ऐप आपको मिल सकते हैं। बाकी अगर आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए ये ऐप काफ़ी मददगार साबित होगा। और ऐसे ही हमने मार्केट के लगभग हर डीमैट ब्रोकर का रिव्यू किया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।